Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify these statements as true or false with reference to MOET and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट्स को एज ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू MOET एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है. ए हार्मोन लाइक FSH इज गिवन टू काउ फॉर सुपर ओव्यूलेशन. बी में गिवन है काउ इज आइदर mated with an elite bull or artificially inseminated. C में given है the embryos at 32 to 64 cell stage are recovered surgically and transferred to surrogate mother. And D में given है genetic mother become free and is available for super ovulation. तो हमें चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है और जो है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट में गिवन है A फॉल्स, B ट्रू, C ट्रू, D F फॉल्स. सेकेंड में गिवन है A फॉल्स, B ट्रू, C फॉल्स, D ट्रू. थर्ड में गिवन है A ट्रू, B ट्रू, C फॉल्स एंड D ट्रू. लास्ट गिवन है फोर्थ में गिवन है A ट्रू, B फॉल्स, C फॉल्स एंड D ट्रू. ना सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है इट इज MOET विच स्टैंड्स फॉर MOET जो विच स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन. मल्टीपल ओव्यूलेशन embryo transfer technique. embryo transfer टेक्निक. सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट MOET, तो MOET में होता क्या है बेसिकली इट इज वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर हर्ट इम्प्रूवमेंट के लिए. इट्स इम्प्रूवमेंट. नाउ हम स्टेप वाइज जो है MOET डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, जो काउ होती है, जो जेनेटिक मदर होती है, जेनेटिक मदर जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, काउ में क्या कराया जाता है, काउ में एडमिनिस्टर किया जाता है FSH हार्मोन लाइक एक्टिविटी. FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर FSH को इंड्यूस कराया जाता है. नाउ जो FSH होता है, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इट इंड्यूसेस लाइक फॉलिकल के मैचुरेशन को इंड्यूस करते हैं. इट इंड्यूस दी फॉलिकल मैचुरेशन एंड ऑल्सो सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सुपर ओव्यूलेशन में बेसिकली होता क्या है, इंस्टेड ऑफ 1 एग 6 to 8 एग जो है प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिक मदर में. नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आफ्टर इट जो एनिमल होता है उसकी मीटिंग कराई जाती है आइदर विथ इलाइट बुल, मेटेड विथ इलाइट बुल, और नहीं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम दी बुल एंड उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इंसेमिनेशन. नाउ इसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स विथ फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं एट 8 to 32 सेल स्टेज, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें रिकवर किया जाता है. उन्हें रिकवर किया जाता है एंड देन ट्रांसफर किया जाता है टू दी सरोगेट मदर. सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया जाता है. सरोगेट मदर में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, जो जेनेटिक मदर होती है इज फ्री फॉर जेनेटिक मदर इज फ्री फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ओव्यूलेशन. सेकेंड राउंड ऑफ ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन. अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे.
ए में गिवन है यहाँ पे कि हार्मोन लाइक एफएसएच इज गिवन टू काउ फॉर सुपर ओवुलेशन, ये ट्रू है, हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड में गिवन है काउ को मेट कराया जाता है विद लाइट बुल या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराया जाता है, ये भी ट्रू है। सी में गिवन है कि जो एम्ब्रियोज होता है एट 32 टू 64 सेल स्टेज, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया है। एम्ब्रियोज एट जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको 8 टू 32 सेल स्टेज पे रिकवर किया जाता है, नॉट 32 टू 64। एंड डी में गिवन है जेनेटिक मदर बिकम्स फ्री एंड वो अवेलेबल होती है अनदर सुपर एवोल्यूशन के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा फॉर ए ट्रू, बी ट्रू, सी फॉल्स एंड डी ट्रू। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन थर्ड आंसर इज, जिसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन है, आंसर इज ऑप्शन थर्ड। I hope you understood it well. Best of luck.